तो सबसे पहले नाइन्थ क्लास का जो पेपर पैटर्न है मैं आपको वो बता देता हूँ, जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। नंबर वन ये कि आपके जो नाइन्थ के मैथ के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 17 है, जिसमें से आपको टोटल 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है, और बोर्ड के जो पैटर्न के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स जो है वो 30 है। ठीक है, यानी हर सब्जेक्ट का 40%। ठीक है, उसमें से जो पहला क्वेश्चन आना है वो होने हैं एमसीक्यूज, हर चैप्टर में से आने इस 15 मार्क्स के। इन 15 मार्क्स में से आपके जो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं तकरीबन वो एक्सरसाइज वाले जो एमसीक्यूज हैं वहां से आने हैं, बाकी उसने अंदर से बना दें। ठीक है, उसके बाद होना है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इनमें से आने हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6 शॉर्ट क्वेश्चन क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क 2 नंबर का है, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 12। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 में से फिर 9 शॉर्ट आने हैं, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 12 नंबर। ठीक है, इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 से लेके 17 तक, क्योंकि मैंने बोला है कि ये वो पोर्शन होता है जिसमें बोर्ड के पेपर में ज्यादा डेफिनेशन आती है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें थोड़े से होते हैं। 8 में चंद क्वेश्चन होते हैं। आगे चैप्टर नंबर 9 से लेके टोटल 17 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, उसमें डेफिनेशन होती है। चंद डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चांसेस उसके होते हैं आने के, चंद और भी हैं वो आती नहीं है, नहीं जाती। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि वो इस पोर्शन में से भी 6-9 शॉर्ट आने हैं, कितने करने हैं? 6। और इन 9 शॉर्ट के अंदर ये समझ लो कि सिर्फ 5 से 6 डेफिनेशन ही होनी है। ठीक है, हाँ, इन 9 शॉर्ट के अंदर एक एक क्या पता डेफिनेशन हो या एक भी डेफिनेशन ना हो, सारे सवाल हो। लेकिन होती है कभी कभी के मतलब 9 में से 8 क्वेश्चन आ जाती है, एक क्या आ जाती है, फिर 9 में से 8 क्वेश्चन आ गए, एक डेफिनेशन। ज़ाहिर है इन चैप्टरों की भी तो डेफिनेशन है कि नहीं है, लेकिन लेकिन ज्यादा डेफिनेशन इस पोर्शन में आती है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्लियर है? इस तरह 3 पोर्शन बनते हैं शॉर्ट के, और हर एक अगर आप जमा करें 12, 12, 12, तो ये 36 मार्क्स बन जाते हैं। क्लियर होगी? इसके बाद क्वेश्चन नंबर होता है 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 1, 2, 3, 4, 5 सवाल ही बनते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी ये जो पोर्शन है यहाँ से जो शुरू हो रहा है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन है इधर से। पेपर में ऊपर लिखा नहीं होता लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का क्या है? पोर्शन है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इधर से पहले और दूसरे चैप्टर में जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसकी दो आगे 2 पार्ट्स होते हैं, दो जुज़े बनी होती हैं, एक ए और एक बी। तो एक जुज आएगी चैप्टर नंबर 1 में से, एक आएगी 2 में से। हर जुज के 4 नंबर होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 नंबर। 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। सिमिलरली चैप्टर नंबर 3 और 4 में से लॉन्ग आएगा, यानी एक इसमें से होगा और एक ए और बी बना होगा। ठीक है ना, तो हर एक के 4 नंबर, 8 नंबर। फिर चैप्टर नंबर 5, 6 में से लॉन्ग आएगा, और हर एक के 4 नंबर, तो दोनों को मिला के 8 नंबर। और फिर चैप्टर नंबर 7 और 8 में से एक लॉन्ग आएगा। ठीक है, किसमें से आएगा? और एक, क्योंकि ए और बी होना है ना, ए और बी, समझ आ रही है ना, तो वो भी 8 नंबर बनेगी। और ये जो पहले 4 क्वेश्चन है ये वाले, इन 4 में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। इन 4 में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। आपकी मर्जी है 5वां करो, 6वां करो, 7वां, 8वां, इनमें से इन चारों में से आपने ये जो 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाले 4, इन चारों में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 16 नंबर के। ठीक हो गया? ये जो एंड वाला क्वेश्चन है तो मैं लिखा थ्योरम। थ्योरम वैसे तो बाकी चैप्टरों में भी थ्योरम है, लेकिन बोर्ड वाले हमें स्कीम के मुताबिक पहले बता देते हैं कि हमने इस साल इस चैप्टर में से क्या डालना है, थ्योरम डालना है। मोस्टली जो हर साल चलता है ना, मोस्टली वो चैप्टर नंबर अभी तक जो चल रहा है 9 और 12, इस एक थ्योरम इसमें से आना होता है एक, और उसके अंदर चॉइस होती है, या तो आप ये वाला कर लें या ये वाला कर लें। और वो थ्योरम क्या होता है जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो समझ आएगा। ये मस्ट करना होता है, इन दोनों में से एक थ्योरम मस्ट करना होता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। यानी इन चारों में से आप 2 कर सकते हैं, एक इसमें से करना होता है। तो टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं? 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं 24 नंबर के। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको थ्योरम नहीं आता तो आप ऊपर वाले 3 कर लें, बिल्कुल नहीं। ऊपर से 2 के नंबर मिलेंगे, थ्योरम मस्ट करना होता है।
दो आते हैं, एक करना होता है, और हमने दोनों चैप्टरों के नहीं करने होते, हम एक चैप्टर करवाते हैं, अच्छी तरह बच्चे कर लें तो वो एक फिर हम बच्चे का पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, अब 9th में नए नए आते हो और आपने 6, 7, 8 में जिस तरह पढ़ा होता है ना, आपको लगता है कि पढ़ते पढ़ते हम कुछ हो रहे हैं, पेपर में पता नहीं कुछ हो रहा आ जाता है, ऐसा फील होता है। 9th में आपका गुजरा वाला बोर्ड है, ठीक है ना। 9th में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। 9th में एक जो नुक्ता भी होता है ना बुक से बाहर, और पेपर पैटर्न हमें पहले पता होता है, पिछले 20-30 साल से यही पेपर पैटर्न चल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग क्या आना होता है, पेपर आना होता है। आपको मैं पेपर भी कुछ दे दूंगा इसके बाद, ठीक है ना, बोर्ड के आगे के समय पेपर हो, आपको पता हो पेपर कैसे आना होता है, यानी आपको पढ़ने से पहले ये पता हो कि जाना किधर है। यहाँ के पहले आप घर से निकल पड़े और पता ही है ना हो कि जाना किधर है, ठीक है ना। पहले आपको रास्ता पता होगा तो आपको आप पहुंचेंगे ना। तो पहला काम होता है आपको हर एक का पेपर पैटर्न क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया बात मेरी। तो अब चंद क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, वो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेना। पहला क्वेश्चन ये आता है आपके माइंड में कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप उसने बोला 9 में से 6 करें, फिर 9 में से 6 करें, 9 में से 6 करें, ठीक है ना। माइंड में ये आता है कि इसका मतलब है 9, 9, 18, 9, 27, 27, 27 में से 6, 6, 6, 18, 18 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई से 18 क्या कर लें, अटेम्प्ट कर लें? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आपको इन 9 में से 6 ही करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसके 9 के 9 आते हैं, आपने ये चैप्टर बड़ी अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, इसमें से आपने एक आधा चैप्टर छोड़ दिया हुआ है, अब आपको ये 9 नहीं आते, जैसे आपको 3 आते हैं, आपने यहाँ 3 ज्यादा किए हैं पेपर में, और आप ये सोचो जो इधर से मुझे 18 नंबर मिल जाए तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये है ही क्वेश्चन 12 नंबर का है, तो 12 में से 18 नहीं आ सकते, इसमें से 12 ही आने हैं। हाँ, अगर आपने 9 में से 9 अटेम्प्ट कर दिए हैं या 8 लिख दिए हैं और वो आपके 8 के 8 सही हैं, तो वो आपको पहले 6 क्या करेगा, नंबर है दे देगा। क्या पता आपने 8 अटेम्प्ट किए हैं और 2 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं और आपका पहला दूसरा सवाल या बीच में से कोई सवाल क्या हो गया है, गलत हो गया है, तो वो जो सही वाले होंगे वो नंबर काउंट करेगा, गलत वाले को काउंट नहीं। यानी अगर आप पेपर जो आपके पास टाइम हो, जो 6 बच्चे हैं पेपर अटेम्प्ट करते हुए बीच में एंड पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सवाल लिख देते हैं अगर उनको आता होता है, ताकि अगर गलत कोई हो गया तो नंबर ना कट जाए, बल्कि वो जो एक्स्ट्रा लिखा है उसके नंबर मिल जाए। और अगर आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं वो भी सही है तो पेपर चेक करने वाला उधर EXT लिख देगा, इसका मतलब होगा कि एक्स्ट्रा सवाल है तो कोई नंबर। क्लियर हो गया बात मेरी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 9 में से 6 के नंबर ही मिल सकते हैं, इधर से भी 9 के 6 ही मिल सकते हैं, इसको इसके साथ नहीं मिला सकते, इधर से भी 9 में से, इसका मतलब है। और वो 6 सवाल तभी अटेम्प्ट होंगे जब 1 से लेके 17 तक सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो तभी ये जो 36 नंबर है आपको मिलेंगे। बात समझ आ गई ना, पहली बात आपको क्लियर होगी। और ऐसी पेपर आना है, ये नहीं कि एक चैप्टर में से पेपर कहीं से भी उठा के डाल दें, ये दो आपको ये पता नहीं किसमें से पेपर आ जाए। हर एक का पेपर के मार्क्स डिवाइड किए होते हैं हमने, कि मिसाल के तौर पे 75 मार्क्स है, तो हर चैप्टर में से इतने इतने मार्क्स का नंबर पेपर है आना। अभी मैं एग्जैक्ट मार्क्स नहीं लिख रहा, वो भी हमें पहले पता होता है कि इस चैप्टर में से 5 नंबर का पेपर आना है, इधर से 3 नंबर का आना है, इधर से 6 नंबर का आना है। जो चैप्टर जितना बड़ा होगा उसमें से मार्क्स उतने ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल मैंने आपको एक जनरल बता दिया है। ये मिसाल के तौर पे मैं 9 लिख दिए हैं, सवाल ही पैदा होता है इसमें से कितने शॉर्ट आने हैं, इसमें से कितने शॉर्ट आने हैं, इसमें से, वो भी हमें पहले ही पता होता है। स्कीम के अकॉर्डिंग बोर्ड की स्कीम होती है, वो हर साल नहीं आती है, लेकिन ओवरऑल ये कि इन तीनों में से मिलकर कितने आने हैं, 9 आने हैं। क्लियर हो गया बात मेरी। इस तरह करके ये आपके शॉर्ट 36 नंबर आ जाते हैं, और ये 36 में से 36 नंबर लेना बच्चों वाला काम है। ये बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, इनमें से मोस्टली के पूरे पूरे मैथ में आए होंगे 75, ठीक है ना, जो जिनका मैट्रिक हो गया हुआ है, तो वो बहुत आसान काम है। इसके बाद इन चारों में से आपको पता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये यहाँ तक ज्यादा क्वेश्चन है जो आपको समझाने वाले हैं आपकी बुक के अंदर। ये आगे डेफिनेशन शुरू हो जाती है, समझ आइए ना। इधर इधर इसका क्या है, और इधर से थ्योरम आता है लॉन्ग में। तो आपको इन चारों में से 3 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक इसमें से अटेम्प्ट करना है। क्लियर होगी बात मेरी। अब बच्चों के माइंड में ये आता है, मिसाल के तौर पे आपको ये सवाल मुकम्मल आता है, ओके अटेम्प्ट हो गया, इस क्वेश्चन का आपको A पार्ट आता है, इसका B आता है, तो आप सोचते हैं चलो 4 नंबर उधर से आ जाएंगे, 4 तो यहाँ 8, ये वाले 8, ये 16 पूरे हो गए ये वाले। ऐसा नहीं है, आपने क्योंकि ये अब इसका अगर किया तो इसका इसका ही करना पड़ेगा। अगर आपने इधर वाला कर दिया है
तो एक इधर वाला कर दिया तो 4 नंबर ही मिलेंगे, 8 ये एक्स्ट्रा काउंट होगा। समझ आइए ना? इसलिए आपने वो दो सवाल सही तरह करने हैं जिसकी दोनों जुज़े सही आती हैं। सवाल को अगर दो जुज़ों में डिवाइड किया हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, तो ये बोर्ड का पेपर पैटर्न है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। आगे ऐसे फिजिक्स का भी पेपर पैटर्न है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, एक उसके ऊपर भी मैं बता दूंगा, वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसकी। तो ओवरऑल ये है कि ये पेपर पैटर्न है। 15 नंबर के आपको पेपर में एमसीक्यूज आने हैं, 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 24 मार्क्स के। तो जिसने 75 में से 75 लेने हैं उसको एक एक चैप्टर और एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझना पड़ेगा।